अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा एसएलओ है वो है एसएलओ नंबर 6 यूनिट 5 में मैटर एज पार्टिकल में एसएलओ नंबर 6 है। डिफ्यूजन के बारे में है। आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में। एसएलओ नंबर 6 है। Apply the particle theory of matters. Particles theory of matter. Explain diffusion. डिफ्यूजन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो डिफ्यूजन के बारे में है, लेकिन हम इस पे पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर को अप्लाई करेंगे। डिफ्यूजन। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज़ अ स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन हमारे पास क्या है कि पार्टिकल की हमारे पास स्प्रेडिंग होती है कि जो जहाँ पर कंसंट्रेशन हाई होती है तो वो हाई कंसंट्रेशन से जाता है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इज़ द स्प्रेडिंग of particles from an area of high concentration to low concentration। ये हमारे पास डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल है जहाँ पर आप लोग को ये रेड डॉट्स नज़र आते हैं। तो यहाँ पर इस रेड डॉट की जो है कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये डॉट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जाते हैं इस एरिया, जैसे कि आप लोग को सेकेंड बीकर में नज़र आता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास स्लोली स्प्रेड हो रहे हैं। फिर थर्ड नंबर बीकर पे देखो कि वो फुली हमारे पास स्प्रेड हो जाते हैं। तो डिफ्यूजन हमारे पास क्या है कि एक हाई कंसंट्रेशन से वो हमारे पास पार्टिकल जो होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। So the particle theory explain why it happens. So first of all, particles are always moving. Particles are always moving. Are always moving. How to the particle are always moving? So the particle theory says all particles are in constant and random motion. They have kinetic energy and keep colliding with each other. Every the particle theory says all particles are in constant and random in motion and they have kinetic energy। कि हमारे पास पार्टिकल थ्योरीज ऑफ मैटर ये कहती है कि जितने भी पार्टिकल्स है वो हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स है और रैंडम मोशंस करते हैं। और इसी हमारे पास इस पार्टिकल में हमारे पास क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है एंड कीप कोलाइडिंग विथ ईच अदर। तो पार्टिकल थ्योरी हमें ये बताती है कि इसमें पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे पास हमेशा मूव करते हैं। फिर पार्टिकल थ्योरीज ऑफ मैटर का सेकेंड है कि हमारे पास पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के दरमियान में हमारे पास स्पेस होता है। पार्टिकल्स
particles have space between them. Particles, the particle theory of matter, the second point is particle have always space between them. Space between them. In gases and liquid particles are not tightly packed. कि हमारे पास जो लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स है, जैसे कि मैंने स्टेट ऑफ मैटर में बताया था आप लोगों को कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास क्लोजली या टाइटली पैक हुए होते हैं, जबकि गैस और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास क्लोजली यानी टाइटली पैक नहीं होते। इसके दरमियान में स्पेस होता है जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। सो हमारे पास gases and liquids के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास टाइटली पैक नहीं होते। इसके दरमियान में यानी इनके पार्टिकल्स के दरमियान में हमारे पास स्पेस मौजूद होता है। जो गैस और लिक्विड के जो पार्टिकल्स है इनके दरमियान में हमारे पास स्पेस मौजूद होता है। जिसकी वजह से इनके पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, वो इजीली मूव कर सकते हैं। The third point is a particle theory of matters, how diffusion happens. तो how diffusion happens थर्ड नंबर पॉइंट है। How diffusion is happen। तो हमारे पास हाई कंसंट्रेशन से हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। हाई कंसंट्रेशन एरिया, इसका जो सब पॉइंट है वो है हाई कंसंट्रेशन एरिया। कैसे हमारे पास हाई कंसंट्रेशन एरियाज होते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज टुगेदर होते हैं बिकॉज दे आर ऑलवेज मूविंग एंड कोलाइडिंग, सम गेट पुश इनटू नियर बाय स्पेस, सो दे आर हाई कंसंट्रेशन एरिया। एंड द सेकेंड इज लोअर कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन एरिया। Fewer particles, so there is more empty space, moving particle naturally spread into these gaps. So the result is all particles have the high concentration to move to the lower concentration. For examples, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है परफ्यूम पार्टिकल्स। कैसे हमारे पास परफ्यूम पार्टिकल्स के, इसका बेस्ट एग्जांपल परफ्यूम पार्टिकल्स है। परफ्यूम के जो हम एक कॉर्नर में परफ्यूम कर देते हैं और फिर जब लास्ट कॉर्नर किसी रूम की हमारे पास लास्ट कॉर्नर में जब हम जाते हैं तो जो पार्टिकल्स इनके होते हैं वो हाई कंसंट, यहाँ पर सपोज़ ये एक हमारे पास एक रूम है तो हमने परफ्यूम जो है वो इस कॉर्नर पे की है, यहाँ पर हमारे पास परफ्यूम की कंसंट्रेशन हाई होती है और हमने डिफ्यूजन में क्या पढ़ा कि हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से जाते हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पर हमने परफ्यूम कर लिया तो इनके जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे पास मूव करते हैं, तो ये हमारे पास लास्ट कॉर्नर है तो यहाँ पर भी परफ्यूम की स्मेल होगी। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास स्लोली मूव कर देते हैं
हैं और स्प्रेड हो जाते हैं ऑल रूम्स में। तो फिर हम कहते हैं कि हर एक जगह पर हमारे पास क्या होती है, परफ्यूम की स्मेल होती है। अच्छा, तो ये था हमारे पास परफ्यूम की एग्जांपल। इसमें डिफ्यूजन का बेस्ट एग्जांपल है वाई इट इज स्टॉप, यानी हमारे पास यहाँ पर परफ्यूम की पार्टिकल्स आ गई है, ये हमारे पास इस एरिया से दूसरे एरिया पे क्यों नहीं जा सकती। तो ये इसीलिए कि डिफ्यूजन हमारे पास स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन जो होती है वो हर एक जगह पर इक्वल हो जाती है। पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे पास स्टिल मूव करते हैं, बट देयर इज़ नॉट नेट मूवमेंट। हमारे पास यहाँ पर कोई नेट मूवमेंट नहीं है फ्रॉम वन साइड टू दी अदर। तो इस तरह हमारे पास जो इनकी जो मूविंग होती है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाती है और इससे आगे हमारे पास वो मूव नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रूम्स में हमारे पास जो पार्टिकल्स की स्प्रेडिंग है वो यहाँ पर इक्वल हो चुकी है। यानी ना यहाँ पर हमारे पास हाई कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ आ गए तो हर एक जगह पर आप लोग को परफ्यूम की स्मेल आएगी। तो आई होप आप लोग को मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो डिफ्यूजन के बारे में था। इसका बेस्ट एग्जांपल परफ्यूम पार्टिकल है, ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।